हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेंस का एग्ज़ाम दिया, मेंस का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों ने मेंस क्लियर भी किया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तादाद उन स्टूडेंट्स की भी है जिनका मेंस एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। काफ़ी हताश हैं, काफ़ी दिल टूटे हैं, लेकिन बात फिर वही होती है कि ये एग्ज़ाम जो है वो जज्बे का ही एग्ज़ाम है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का ही एग्ज़ाम है। और यहाँ पर हताश होने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो उन लोगों से तो आपने बेहतर परफॉर्म किया और आपने मेंस का एग्ज़ाम तक पहुँचे और मेंस को भी लिखा। तो हमारे लिए हमारी लिस्ट में हम थोड़ा-सा तो आगे बढ़ें। लेकिन क्या इस असफलता को इतना सर में उतार लिया जाए, इतना ज़्यादा परेशान होया जाए, इतना हताश हो दिया जाए कि भई अगली बार हम क्या प्रिपेयर करना ही छोड़ दें, या इतना ज़्यादा इससे रूठ जाएँ या अपने ऊपर इतना ज़्यादा असर कर लें कि हमारी मानसिक स्थिति को ही ख़राब करे, हमें तनाव में डाल दे, हमें डिप्रेशन में डाल दे। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आप जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हो। आप जब फील्ड पर उतरोगे तो आप एक बहुत बड़ी आशा की किरण होंगे बहुत सारे लोगों की। तो अगर आपसे लोग आशाएँ रखते हैं, आपका परिवार आशाएँ रखता है, आप खुद से भी रखते हो, तो कुछ असफलताएँ जीवन में हमें आती हैं और ये हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। हम हमेशा सफल हों हर चीज़ में, ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन असफलताएँ हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सचेत कर जाती हैं। कई बार अनसक्सेसफुल जो चीज़ें में एक्सपीरियंस होता है, वो आपका सक्सेसफुल टाइम में वो चीज़ें दब जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास में हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेंस का एग्ज़ाम देकर बैठे हैं, जिन्होंने जहाँ-जहाँ कुछ गलतियाँ करी हैं, या मेंस के एग्ज़ाम में जिस तरह की अपेक्षाएँ रखी गई थी, वो वैसा नहीं हुआ है, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि हमारा दिमाग तो एक ही तरीके से सोचता है। जब हम किसी से सलाह लेते हैं, हमारे मित्रों से, हमारे परिवार से, हमारे टीचर्स से, तो वो आपको एक अलग वे में गाइड करते हैं। तो आज मैं उसी क्रम में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो हम समझेंगे कि भई यूपीएससी का मेंस अब हमारे पास क्या ये आखिरी मेंस था? नहीं, हम और भी हमारे पास तरीके हैं। हम किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें? सबसे पहली चीज़ है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हताश और निराश आप बिल्कुल होता है, ये एक बहुत ही सामान्य सा मानवीय गुण है कि जब हम किसी चीज़ से अपेक्षा रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपने इतनी मेहनत से दिया होगा, फिर मेंस के लिए आप लगे होंगे, दिन-रात आपने आंसर राइटिंग की होगी, आंसर राइटिंग के बाद जब मेंस के लिए पेपर देने गए होंगे, आपने कंपल्सरी पेपर दिया होगा। कहीं न कहीं इतना सारा लोड लेने के बाद फाइनली हमारी आशाएँ इसके रिज़ल्ट से रहती हैं, जो नहीं हो पाया। तो चलिए, उसके आगे की बात हम थोड़ी-सी समझते हैं कि किस तरीके से आपको प्लान करना है, क्या स्ट्रैटेजाइज़ करना है, क्या योजनाएँ होनी चाहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जिन स्टूडेंट्स ने मेंस दिया था या किसी कारणवश जो 1 नंबर से भी रहे हों, अभी तो आगे पता चलेगा ये किस तरीके से क्या क्रम रहा था। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, उन पर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। तो जैसा आपको टॉपिक दिख ही रहा है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कोई भी डाउट्स आते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगभग 5 से 6 टिप्स आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने मेंस दिया या किसी स्तर पर आप असफल हुए हैं, तो क्या किया जाए? इस स्टेज में हम क्या स्टेप्स उठाएँ? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी हमें अपनी समीक्षा करनी होगी। देखो, रिज़ल्ट हर साल आ रहा है, हर साल कई स्टूडेंट जब एग्ज़ाम में क्लैरिटी से आगे निकलते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लिए होते हैं जो उनको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने भी एग्ज़ाम दिया, हमें कुछ जगहों पर हमें जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे कि भाई, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, एक विषय तो है नहीं, बहुत सारे अलग-अलग विषय हैं। तो हमें सारे विषयों पर थोड़ा-सा पहले समीक्षा करनी होगी। हर सब्जेक्ट को उठाइए, उस सब्जेक्ट में अपनी समीक्षा करिए, अपना रिव्यू करिए और उस रिव्यू की ये आप खुद करेंगे। देखिए, समीक्षा आपको खुद करनी है। अपना इंडिविजुअल एनालिसिस करिए यहाँ पर कि हमारे कहाँ-कहाँ सुधार हो सकता है। उन सुधार वाले क्षेत्रों को निकालिए और ये निकलेंगे। ज़रूर आप जब भी आप इस पे नज़र डालेंगे तो आपको सुधार के क्षेत्र हमेशा नज़र आएँगे कि इन क्षेत्रों में आप सुधार कर सकते थे, जहाँ पर इस बार एग्ज़ाम में आपको थोड़ी-सी दिक्कतें आई हैं। तो एग्ज़ाम के पेपर उठाइए, पेपर उठाने के बाद जहाँ-जहाँ आपको लगा था कि भई यहाँ दिक्कतें हमें हो रही थी लिखने में, ये आंसर हम नहीं लिख पाए थे, ये आंसर हमारा स्किप हो गया था, क्या टाइम का इश्यू आया था, क्या विषय का इश्यू आया था,
क्या हम उसमें अपनी भाषा को नहीं लिख पाए थे? क्योंकि कई बार ये स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो जब पढ़ते हैं तो उनको पूरी चीज़ें समझने भी आती हैं, उनको याद भी रहती हैं। लिखते समय सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सारी चीज़ें जो है दर्शा भी नहीं पाते। कई बार दर्शा भी देते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस चीज़ को आपको सुधार करना होगा और उसके पीछे लगना होगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखिए कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है, उन गुंजाइश कौन से सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट को पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज परीक्षा। परीक्षा मतलब अपना एक समीक्षा जो होती है वो खुद से की जाती है। परीक्षा जो होती है, जैसे हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देकर हम खुद अपना टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो टेस्ट हमारा टेस्ट कर रहा होता है। तो ये आपको गाइडेंस लेना होगा, लोगों से आपको बात करनी होगी, आपके मेंटोर से बात करनी होगी, टीचर्स से बात करनी होगी। जैसे आप लगातार यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको समझना होगा, बातचीत करनी होगी कि भाई किस जगह पर दिक्कत हुई है। क्योंकि आप अपने लेवल पे आपको लग रहा होता है हमने तो कोई दिक्कत नहीं की, हमने तो बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन आप जब अलग अलग एंगल से बातचीत करते हैं, मेंटोर से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, आपके गाइडर से बात करते हैं, तो आपको काफ़ी आसान हो जाता है कि कहाँ दिक्कतें हुई होंगी जिनके कारण ये रिजल्ट थोड़ा सा पीछे रह गया। देखिए, आप असफल नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये तो मन से निकाल दीजिए। असफलता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। अनसक्सेसफुल तो वो है जिसने कभी कोई कोशिश ही नहीं करी। कोशिश करने के बाद हमारी कुछ कमियां निकली तो वो हमारे लिए तो क्या है, एक सुनहरा अवसर, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन चीजों को सुधार लें और आगे बढ़ें। तो कुछ गलतियां हमारी नजरों से सामने आ जाती हैं, कुछ गलतियों को ढूंढने के लिए हमें किसी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर गाइडेंस जरूर लीजिए, मेंटोर से जुड़िए, टीचर्स से जुड़िए, अपनी फैकल्टी से बात करिए और उनसे पूछिए कि ये विषय में हमने इस तरीके से प्रयास किया था, वहां पर जो दिक्कतें आ रही हैं तो उस एरिया पर जरूर फोकस करिए। तीसरी चीज, निराश तो होना ही नहीं है भाई। ये तो ऐसा एग्जाम है जिसमें निराश होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये एक सर्कल है और ये सर्कल लगातार 3 अटेम्प्ट तो सबका ही चलता है। 3 अटेम्प्ट का मतलब है कि आपने प्रीलिम्स दिया, आपने मेंस दिया, आपका इंटरव्यू हुआ। अब जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करके मेंस लिखा और मेंस के बाद इंटरव्यू का वेट कर रहे होंगे तो आप अगले प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे। ये तो होगा ही, क्योंकि ये प्रीलिम्स होगा फिर इसका भी तो मेंस देना ही होगा और इसके भी इंटरव्यू की तैयारी होगी। तो ये आपका कंटिन्यूअस स्टेप चलता रहता है। जैसे कई लोगों ने पहले आईपीएस लिया फिर आईएएस बने, तो लगभग 2-3 अटेम्प्ट्स रैंक को भी सुधारने के लिए करते रहते हैं। तो ये तो जर्नी है। तो ये जर्नी में हो सकता है कई बार हम यहीं पर हतोत्साहित हुए हैं तो फिर से हमारी यहाँ से कहानी शुरू हो रही है, फिर मेंस पे आए हैं, अब मेंस से हमें वापस से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो हमें मेंस तक जो हमने यहाँ का जो अनुभव लिया, आंसर राइटिंग का जो अनुभव लिया, एग्जाम हॉल का जो अनुभव लिया, कंपलसरी पेपर जो लिखा, ऑप्शनल पेपर जो लिखा, एसए का पेपर जो लिखा, जीएस पेपर 1 जो लिखा, जीएस पेपर 2 जो लिखा, इन सारी चीजों को आपने लिखा है, अनुभव किया है, महसूस किया है। तो उस महसूस करने के बाद आपको समझने आया होगा वहां पे क्या इंटेंसिटी होती है। घर में आंसर लिखना, कहीं एग्जाम हॉल में आंसर लिखना, बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो वो फर्क आपका, जितना आप बेहतर तरीके से पीछे की जो प्रैक्टिस होती है वो आपको बहुत मदद करती है। तो आपको ये सारे पक्ष मिले हैं, आप इतने आगे तक पहुंचे हैं, तो आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, पॉजिटिव तो रहना ही है। तो सकारात्मक रहते हुए इन चीजों की समीक्षा करिए, क्योंकि भाई सुधार की, नहीं तो आप अपने अंदर से कमियां निकालते रहोगे कि मुझसे ही नहीं हुआ, मेरे में ही कमी है, तो ऐसे नहीं होगा। आपको ये मानकर चलना होगा कि भाई कमियां सबसे होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधार करके और बेहतर हुआ जाता है। तो हम बेहतरी की ओर जा रहे हैं, हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। अभी हम परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता कभी भी, हमेशा गुंजाइश रहती है सुधार की। तो उस सुधार की गुंजाइश को आगे बढ़ते हुए ये मानकर चलें कि आज से हम वापस से लगेंगे और चीजें सुधर जाएंगी। चौथी सलाह यह है कि आपको अब देखिए, आप अगले एग्जाम्स के लिए देंगे तो आप पुराने डेटास पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको अपडेट भी रहना होगा। तो करंट को फिर वापस उठाइए और करंट के साथ जो चीजें आपने प्रिपेयर करी थी उनको फिर से धीरे धीरे मिंगल होते जाइए। तो अपडेट होने का काम तो आपको करते रहना पड़ेगा। ये यूपीएससी का एग्जाम हर स्टेज में आपसे अपडेशन मांगता है। तो हो सकता है कि आपने जब कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे जिनमें आपने जो चीजें पढ़ी थी उनमें कई चीजों की सुधार हो गई हैं, उनमें आपके आंसर्स जो लिखते थे उनको और बेहतर तरीका से लिखा जा सकता है, आपने समझने के तरीके को और बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा कि क्या हमारी दिक्कतें हो रही हैं। उन सारे पॉइंटर्स को लिखिए, नोट करिए और उसके हिसाब से अपने प्लान में चेंजेस करिए। अभी तक जिस प्लान तक आप स्टिक थे उसमें कहीं ना कहीं कोई बदलाव की आवश्यकता होगी, तो नई योजना, न्यू प्लान के हिसाब से इन चीजों को रिफर्बिश कर दीजिए, मतलब फिर से एक नई योजना बना दीजिए। जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं कि कई बार टीम्स खेलती हैं और खेलने के बाद मैच हार रही होती हैं तो वो प्लेयर्स को चेंज करके देखती हैं। कई बार प्लेयर्स का नंबर बदल कर देखती हैं कि भाई किसी को 1 डाउन भेज दिया, किसी
को पहला ओवर दे दिया। तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, योजनाओं को बदला जाता है, प्लान्स को चेंज किया जाता है। सेम गोज टू हमारे एग्जाम के लिए। तो हमें भी जहाँ पर प्रॉब्लम आई है, जहाँ जहाँ हमें ये समीक्षा करने के बाद, परीक्षा करने के बाद, मेंटोर से बात करने के बाद, टीचर से बात करने के बाद आपको लगे कि भाई सर यहाँ पर सुधार की आवश्यकता थी, या हमने ये चीज़ें करी थी, उनसे डिस्कस करिए, खुलकर बताइए, अपने फैकल्टी के साथ बातचीत करिए, संवाद रखिए। आप मेंटोर्स के साथ पूरा बताइए कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आई थी मेंस एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में कौन से एरिया थे, और उसके बाद वो आपको जो सलाह दें उसको भी नोट करिए। आपकी जो खुद की सलाह है, आपको भी जो अपने अंदर कमियां लग रही थी, जहां सुधार की गुंजाइश है, उनको रखकर एक नए प्लान की तरफ बढ़िए। तो सपोर्ट, यहाँ पर एक 5वीं बात मैंने लिखी है, सीक सपोर्ट। तो देखिए, ऐसी समय पर बहुत ज़्यादा हताश नहीं होना है। अपनी फैमिली से बात करिए, माता पिता से बात करिए, उनको बताइए कि इस जर्नी में आपने क्या फेस किया, आप क्या महसूस अभी कर रहे हैं, आपने क्या क्या मेहनत करी है। आपके दोस्तों के साथ बैठिए, उनको बताइए। तो आप वहाँ पर क्या होगा, जो आपके मन में कई चीज़ें भरी रहती हैं, कई बार मन बहुत भारी होता है, वो भी आपको कई बार परेशान कर रहा होता है। तो उन चीज़ों को आप फ्रेंड से, फैमिली से, अपने फैकल्टीज से, मेंटोर से, इनसे ज़रूर डिस्कस करिए और उस तरीके से अपने न्यू प्लान की तरफ बढ़िए। और एक सलाह मेरी और है, टेक अ ब्रेक। अभी इतने जल्दी बहुत ज़्यादा हताश होकर कि आज से ही हम एकदम दिमाग पर उस असफलता को चढ़ा लें, जोश से यहाँ तैयारी नहीं होती, होश के साथ होती है। बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना होता है दिमाग को। 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, कोई बात नहीं। यह असफलता जो है और बेहतर हमें सफल होने की ओर लेकर जा रही है। तो थोड़ा सा एक अपने आप को एक ट्रीट दीजिए, एक ब्रेक दीजिए कि भाई हमने इतना बेहतर किया था, थोड़ी चीज़ों से हमारी चीज़ें रह गई हैं, हम फिर से इनको तैयार करेंगे। तो भाई उस तरीके से एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से एक रीस्टार्ट करिए, फिर से पढ़ना शुरू करिए और अच्छे से आप जो है आगे पहुंचेंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई और दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ तो कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको कहीं पर, जैसे कई जगहों पर मेंटोर्स की कमी महसूस हुई, या फिर टीचर्स की कमी महसूस हुई, कोई गाइडेंस की कमी महसूस हुई, टेस्ट सीरीज़ की कमी महसूस हुई, बुक्स की कमी महसूस हुई, किसी फाउंडेशन कोर्स की कमी महसूस हुई, तो वो सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे फाउंडेशन बैचेस रेगुलर लेवल पे चलते हैं, जहाँ पर आपको टीचर्स का भी सपोर्ट मिलता है, हर सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लासेस मिलती हैं, CSET की क्लासेस मिलती हैं, एक कैप प्रोग्राम मिलता है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलता है, CSET मिलता है, और लाइव क्लासेस GS की होती हैं। इसमें आपको एक मेंटोर भी मिलता है, मेंटोर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं पूरे समय। जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है, मेंटोर आपको हर तरीके से गाइड करता रहेगा। इसके अलावा इसमें आपको टेस्ट भी मिलते हैं, इसमें आपको SIP प्रोग्राम भी मिलता है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, सक्सेस इन मेंस। और इसमें खास चीज़ है कि जिन स्टूडेंट्स ने घर पर बैठकर मेंस की तैयारी करी है, इसमें खास ऐसा फीचर है जिसमें मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली आने का अवसर मिल रहा है। तो दिल्ली आकर यहाँ तैयारी करवाई जाएगी, जिसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा इस बैच में। आपका जैसे ही प्रीलिम्स नेक्स्ट निकलेगा, आपको मेन सेंटर पर दिल्ली बुलाकर यहाँ पर आंसर राइटिंग, रिगरस प्रैक्टिस, इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। आपके हिसाब से शेड्यूल नहीं होगा, यहाँ के हिसाब से शेड्यूल में आपको रहना होगा, थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा होगा, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। फिर आपको इंटरव्यू का भी गाइडेंस प्रोग्राम इसमें मिलेगा। 1700 घंटे के आसपास की क्लासेस आपको पढ़नी होंगी, टेस्ट देने होंगे, एनालिसिस करना होगा, ग्रुप डिस्कशंस होंगे। ये सारे फीचर्स इस बैच में आपको मिल सकते हैं। मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये कोर्स 24,999 में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो जाकर वेबसाइट पर या ऐप पर आप विजिट कर सकते हैं। और भी कोई दिक्कत आएगी तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप जुड़ सकते हैं। ये बैच वैसे 14 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, तो इसमें एनरोल कर लीजिए जो स्टूडेंट्स को लग रहा है रिक्वायरमेंट है। बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक पूरा एक टिप्स आपको प्रोवाइड किए हैं कि क्या क्या चीज़ों को फॉलो करिए। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझने आ गई होंगी। बाकी ये सारे हैंडल्स मेरे दिए हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऊपर टेलीग्राम ग्रुप दिया है जहाँ पर लगातार जो भी लेक्चर्स मेरे आते हैं उनकी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।